हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजे क्लासेस। काफ़ी समय हो गया है, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बट अब मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी डेली बेसिस पर। तो जो वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी वो अल्टरनेट बेसिस पर हुआ करेंगी वीडियोस अपलोड। जैसे आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपकी बुक है उसी का आपको एक टॉपिक करा रही हूँ। एंड नेक्स्ट डे आपको मैं 12th क्लास का अकाउंट्स कराऊंगी। ओके, इस तरीके से जो हमारी वीडियोज है वो अल्टरनेट बेसिस पर रहेंगी। तो आज हम करने वाले हैं चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, या उसको आप कह सकते हैं इवोल्यूशन और स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस और अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि बदलते वक्त के साथ, जैसे जैसे आपका वक्त बदल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपका फाइनेंस का स्कोप है वो किस तरीके से आपका वाइड हुआ, नैरो से वाइड हुआ स्कोप, या किस तरीके से आपके उसको पूरे कॉन्सेप्ट में हमें एक चेंज देखने को, एक बदलाव देखने को हमें मिला। और बदलते वक्त के साथ फाइनेंशियल मैनेजर का रोल किस तरीके से चेंज हुआ, आप ये भी कह सकते हैं। या कौन कौन सी अप्रोचेज आई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बदलते वक्त के साथ। यानी आप एक ही टॉपिक को यानी एक ही टॉपिक को हमने 3 अलग अलग नाम दे दिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये किसी आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, और अगर वहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट है, तो आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है आंसर, आपको साथ साथ में ये चीज़ भी बताती रहूँगी। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी अगर पेपर डिज़ाइन करती है यूनिवर्सिटी, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक आपका क्वेश्चन की फॉर्म ले सकता है। ओके, सो financial management emerged as a distinct field of study at the commencement of 20th century। यानी जैसे हमारी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, कमेंस हुई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट, एक डिफरेंट फील्ड की तरह उभर कर सामने आया, एमर्ज हुआ। ठीक है, यानी अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक डिस्टिंक्ट, एक अलग एरिया बन गया स्टडी करने का। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसका साइज भी स्मॉल से क्या हो गया, लार्ज हो गया। अगर आपका छोटा बिजनेस बड़ा बनता जा रहा है, धीरे धीरे एक्टिविटीज एक्सपेंड हो रही है, ग्रो हो रही है, तो सीधी सी बात है फाइनेंस का जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो भी तो ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए उसको हमें एक डिस्टिंक्ट फील्ड की तरह स्टडी करने की नीड पड़ी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमने एक सेपरेट डिसिप्लिन माना। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो अनुशासन नहीं है, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी, और इन अदर वर्ड्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ओके, जिसमें बहुत सारे हमें फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिले उसके स्कोप में, उसके कवरेज में। स्कोप का मतलब यहाँ पर उसका एरिया, यानी कितने एरिया को हमने स्टडी करना है। In the early years of its evolution, its role was confined only to the raising of required funds। ये क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन, यानी जब इसमें धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जो शुरुआती दिन, जो स्टार्टिंग जो पीरियड था, उसमें जो रोल था ना फाइनेंस मैनेजर का, आप रोल कह सकते हैं, जो फाइनेंस का जो रोल आप कह सकते हैं, बिल्कुल लिमिटेड था। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड। जो रोल था बिल्कुल लिमिटेड था। लिमिटेड कहाँ तक था, कहाँ तक सीमित था, कि जो फंड्स है, जो पैसा है, हमें कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ से ऑब्टेन करना है। ओके, यानी कहाँ से हमें वो फंड्स रेस करना है। ठीक है, या ऑब्टेन कह सकते हैं, या प्रोक्योर कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक है। उसका जो रोल था वो कहाँ तक लिमिटेड था, कि हमें किस तरीके से फंड्स को, यानी जो फंड्स एक कंपनी को चाहिए, जो पैसा कंपनी को चाहिए, वो पैसा कहाँ से लिया जाए, दैट्स इट। इतना ही रोल क्या था, लिमिटेड था। लेकिन जब इस चीज़ को धीरे धीरे यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया, तो इसका जो रोल था कन्फाइंड ना होकर वो वास्ट हो गया। ठीक है, यानी फंड्स को प्रोक्योर करने के साथ साथ, फंड्स को ऑब्टेन करने के साथ साथ उसका अच्छे से यूज़ किया जाए, उसका एफिशिएंटली यूज़ करना भी उसके रोल में इंक्लूड हो गया था। जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बिकॉज इससे हम काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, काफ़ी सारी जटिल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप फाइनेंस मैनेजर है, उसके जो चेंज, उसका जो बदलता हुआ, जो उसका किरदार है, उसका जो बदलता हुआ जो रोल है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको आप एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि फाइनेंस फंक्शन में हमने कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज़ किया। ओके, अप्रोचेस यहाँ पर दो तरह की ली गई है।
ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। आज आपको मैं इस वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच कराऊंगी, ठीक है, कि फाइनेंस फंक्शन का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है। अप्रोच का यहाँ पर मतलब है कि आप किस तरीके से फाइनेंस फंक्शन को समझ पा रहे हैं, कैसे आप उसके और करीब जा पा रहे हैं, ठीक है। अंडर दिस अप्रोच द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज लिमिटेड। यहाँ पर जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या कहती है ट्रेडिशनल अप्रोच, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो रोल है फाइनेंस मैनेजर का बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित है। कहाँ तक सीमित है कि वो किस तरीके से या कहाँ से वो फंड्स को उठा रही है, पैसा ले रही है, ऑब्टेन कर रही है, ठीक है। उसको यूज़ कैसे करना है, उसका एफिशिएंटली इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस रोल से क्या है, बाहर है, आउट है, यानी ये इस स्कोप में आती ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपका आएगा कि आप उस फंड को रेज कैसे कर रहे हैं, प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रोल यहाँ पर नहीं होता फाइनेंस मैनेजर का, ठीक है। उसको यूज़ कैसे करना है, कब करना है, किस लिए करना है, ये सारी चीज़ें स्कोप से बाहर है, ठीक है। इस अप्रोच में हम 3 चीज़ों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वो तीनों ही चीज़ें किससे रिलेट करेगी, आपकी प्रोक्योरमेंट से रिलेट करेगी, ओके। पहला आपका आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, देन आपका आता है इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, एंड फिर आपका आता है लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स सोर्स ऑफ फंड्स। पहला आता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाएंगे, आप बैंक से पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, या आप शेयर्स डिबेंचर, मतलब किस तरीके से आप पैसे को उठा रहे हैं। फिर आपका आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप पैसा उठा सकते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स हो गए, आपके कमर्शियल पेपर्स हो गए, ठीक है। आपने देखा होगा 2 तरह की आपकी मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ओके। फिर आपकी सेकेंडरी मार्केट को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर आप कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करोगे जिससे आप कैपिटल को रेज कर पाए, पैसा उठा पाए। फिर आपका लीगली और अकाउंटिंग क्या रिलेशनशिप है, यानी जहाँ से आपने पैसा उठाया, जिन जिन सोर्सेज से आपने पैसा उठाया उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, लीगली भी और अकाउंटिंग भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो तीनों पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस करे, तीनों ही पॉइंट किससे रिलेट करते हैं, आपकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कि आप किस तरीके से फंड्स को रेज कर रहे हैं, दैट्स इट। उसका यूज कैसे करना है वो इस ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं आता, उसका यूटिलाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं आता। ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ प्रोक्योरमेंट या उसका रेज आप कैसे कर रहे हैं फंड्स का, सिर्फ यही चीज उसमें आती है, ओके। अब इस अप्रोच की अजम्पशन क्या है, इसमें हम क्या चीज मानकर चलते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर की जो ड्यूटी है वो क्या रहेगी, सिर्फ इतनी रहेगी कि वो एक्सटर्नल पार्टी से फंड्स कैसे रेज कर रहा है। यहाँ पर कोई भी वो इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेगा, और उसके उस फंड को एफिशिएंट यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उस चीज़ के लिए भी फाइनेंस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमने अभी बात करी ट्रेडिशनल अप्रोच में हम यूटिलाइजेशन को नहीं लेते, उसमें सिर्फ हम क्या लेंगे, उसमें सिर्फ हम लेंगे कि किस तरीके से फंड्स को हम रेज कर रहे हैं। अगर इसकी हम लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें सारा जो ध्यान होता है ना सिर्फ फंड्स को उठाने में, फंड्स को रेज करने में होता है, उसको यूज कैसे करना है यहाँ पर तो उस चीज़ के बारे में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई, ठीक है। जो एक बहुत बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि उसका यूज ही, अगर उसका यूज अच्छे से नहीं किया गया तो जो फंड्स उठाया गया है क्या उस फंड्स पर इंटरेस्ट पे कर पाएगी कंपनी, नहीं पे कर पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सिर्फ फंड्स को रेज करने पर ही ध्यान दिया गया है, उसकी यूटिलाइजेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है उसको इग्नोर किया गया, ठीक है। थर्ड आपकी लिमिटेशन आती है इसके अंदर, मोर कंसर्न टू द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग फाइनेंस ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेशल लिमिट्स, यानी ये जो अप्रोच है सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल प्रमोशन पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इनकॉर्पोरेशन के टाइम प्रॉब्लम आ रही है, मर्जर के टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई स्पेशल इवेंट में कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसी को ये ध्यान देता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ये इग्नोर करता है। एंड लास्ट पॉइंट आपका आता है स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये जो अप्रोच है ज़्यादा एम्फोसिस किस पर देता है, ऑन द प्रॉब्लम, यानी उन प्रॉब्लम्स पर जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेट करती है। जो प्रॉब्लम्स आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेट करती है वो इस अप्रोच में नहीं आती। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो आपके डे टू डे आपके खर्चे होते हैं, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है।
जो आपको डे टू डे जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो इस अप्रोच के अंदर नहीं आती, इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को ही क्या ये रहते हैं कंसिडर किया जाता है। तो कई बार ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। मॉडर्न अप्रोच करेंगे हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो आपका आएगा डे आफ्टर टुमारो, यानी आपका परसों मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपसे मैं डिस्कस करूंगी मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन, जो आपका इस टाइम तक यानी आपका 10:30 से 11 बजे तक आराम से मैं अपलोड कर दूंगी मॉर्निंग में वो वीडियो, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। कल आपका जो वीडियो रहेगा इसी टाइम पर ही मैं आपका 12th क्लास का अकाउंटिंग, मैंने अकाउंट सेट कराया हुआ है तो उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगी। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट वेरी वेल। हम मिलेंगे नए वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।